जाते हुए प्रोग्राम की हम एंडिंग करने लगे हैं, तो अपनी फेवरेट आइडियल सिंगर का आइडियल सा कुछ फेवरेट सा कलाम आप हमें सुना दें। ज़रूर। आ, आ, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं यार, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं यार, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं यार, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं यार, एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, एक उम्र जिसके साथ गुजारी है आपने, हैरत है उसको देख के, हैरत है उसको देख के, शर्मा रहे हैं आप, सच पूछिए तो इश्क से घबरा रहे हैं आप, ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं यार। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त नाज़रीन। जितनी बार भी मैंने इनसे कलाम सुना है तो मुँह से माशाल्लाह ही निकला है और झूमने को दिल करता है। और मैं दुआ करूँगा फातिमा, जब आप इस फील्ड में इन हुई हैं तो दोस्त भी होते हैं, आपके पापा के दोस्त भी होंगे, किस किस अपने ने आपको प्रमोट किया इस फील्ड के अंदर? मलिक फ़ारूक भाई ने मुझे प्रमोट किया और हम्म। नकाश भाई ने इस फील्ड में जिसने मुझे हम्म। मतलब प्रमोट किया है ना अच्छी हम्म। तरह, वो नकाश भाई हैं, हम्म। पब्लिक न्यूज़ वाले। हम्म। और एक वो जो मलिक फ़ारूक हैं, उन्होंने मुझे हर टीवी पे पढ़ा है, हम्म। उनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने सुना इंडिया में भी आपके गाने बहुत वायरल हुए। जी, जी, बहुत वायरल हुए हैं एमएस सादिक के, बहुत हम्म। ज़्यादा सॉन्ग्स दिए उन्होंने मुझे। तो ज़मज़म चैनल है, उस पे मेरे सॉन्ग्स वायरल हुए हैं इंडिया में, तो इंडिया वालों ने बहुत लाइक किए, तो मैं एमएस सादिक की भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, दुआ फातिमा प्रोग्राम की हम बुल्ले शालों की यार हंस के मना लैंदे, ते साडा रोना भी ना मंजूर होया, अलिफ अल्लाह बे बहिश्ता मीम मुहम्मद मेरा, कुल नफस ते तबक सारे आंदा ए चेहरा, तूरे सीना जबल मूसा ओ तवल्ली ए खुदा, जिस तलक आबाद है काबा तेरा मक्का तेरा, मौला तेरियां उच्चियां शाना, मौला तेरियां उच्चियां शाना, बोले बोले तेरा दीवाना मन बावे, मट्टी दी डेरियां मैं तेरियां, मैं तेरियां, दीदार दे दीदार दे मेरे इश्क को निखार दे, दीदार दे दीदार दे मेरे इश्क को निखार दे, मेरी रूह को सदकार दे, अरदास सुन ले मेरे मन बावे, मट्टी दी डरियां
मैं तेरी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। मुझे दुआ फातिमा आप ये बताओ कि अल्लाह पाक ने गॉड गिफ्टेड आवाज़ को मज़ीद बेहतर अपने टैलेंट को निखारने के लिए किससे सीख रही हैं? सबसे पहले मैं अपने वालिद साहब की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे इतनी कामयाबी पे पहुँचाया। मज़ाक रात शो में, हँसना मना में, जियो टीवी पे, सब एयरवाई पे, मतलब सब शोज़ में मेरे पापा ने मुझे पढ़ा दिया है। तो मैं अपने पापा का शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि मेरे पापा मेरे सिर पे हमेशा सलामत रखें। मेरे अल्लाह ताला मेरे पापा को, मुझे और मेरे पापा की जो दिली ख्वाहिश है उसको पूरा करें, अल्लाह ताला। मज़ीद मैं मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मज़ीद आप अपनी आवाज़ को फ़ाइन करने के लिए, अपने टैलेंट को निखारने के लिए किससे सीख रही हैं या सीखना चाहती हैं? सीखना मैं चाहती हूँ सनम मारवी साहिबा से और आबदा परवीन से। तो मैं उनको बहुत मतलब फॉलो, लाइक्स, मतलब मैं उनको मतलब लाइक मतलब करती आपके हूँ। आइडियल हैं वो? जी, मेरी आइडियल है वो। आइडियल तो बहुत बड़े रखे हुए हैं आपने। थैंक यू। ये ही मतलब मेरा दिल का अरमान है कि मैं इनसे मिलूँ, ऊँची-ऊँची जगह पे जाऊँ, इनसे मिलूँ, आबदा परवीन साहिबा से मिल जाऊँ, सनम मारवी साहिबा से मिल जाऊँ, और जो मेरे पापा ने प्रमोट किया उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा दुआ फातिमा, मैं आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपका सूफ़ीज़्म की तरफ झुकाव कलाम की तरफ ज़्यादा है, ना कि सिंगिंग की तरफ या प्लेबैक सिंगिंग की तरफ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मेरा मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं प्लेबैक सिंगर ना बनूँ और मतलब सिंगर भी ना बनूँ। मेरा दिल करता है मैं सूफियाना कलाम, आरफाना कलाम और ज़ाकरी या नौत खान, बस। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और कलाम। अच्छा बेटा आप मुझे बताओ कि आपको कब पता चला कि आपके अंदर टैलेंट है और आप अच्छा अच्छा गा सकती हैं, और सबसे पहला कलाम आपने कौन सा गाया? सबसे पहले मैं 3 साल की थी, तो 3-4 साल की थी, तो मेरे पापा ने ना मतलब ऐसे आम गाना जैसे लगता है वैसे टीवी पे लगाया हुआ था, तो मैं ना तब हमारा ना नीचे कारपेट में हम दोनों, मैं और मेरे पापा नीचे बैठे हुए, तो ना गाना लगा तो मैं ऐसे गुनगुना रही हूँ चाची, तो मतलब मेरे पापा ने कहा, ये मेरे हमारे घर ना गेस्ट आए हुए थे मेरे पापा के फ्रेंड, तो उन्होंने कहा यार गाने सुना दो बच्चे, आप इतना अच्छा गा रही हो, तो मैंने ये सुना दिया, तब से मुझे शौक पड़ा हुआ है इस गाने अच्छा। का। तो तब से दिल में ख्वाहिश रखी हुई है कि एक सूफी सिंगर बनना, जाकरा बनना और अपना दुनिया पे एक नाम करना। ठीक हो गया। सबसे पहले कौन से टीवी शो में किसके घर आपने गाना गाया है? मैंने सहर अली बग्गे के घर गाना गाया, वहाँ से अच्छा। मुझे इज़्ज़त मिली। हम्म। उसके बाद मैंने एसएम सादक के घर गई, साहब के घर, हम्म। और उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया है कि काफ़ी सारे मतलब सॉन्ग्स दिए, तो उनकी वजह से मैं इधर तक पहुँच गई हूँ, बस। अच्छा। जी। तो जब आप मुज़ाकरात में गई हैं और वहाँ पे जो आपका क्लिप इमरान अशरफ के इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ है, तो वहाँ से कैसा मतलब मज़ीद आपको एक ऊँचाइयों पे लेके गया है, तो कैसा फ़ील हो रहा है और क्या आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे क्या सोचा है? माँ-बाप की तरफ से कितनी सपोर्ट है? माँ-बाप की तरफ से बहुत सपोर्ट है। हुँ, रात के कभी 11 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, तो फिर भी मुझे प्रमोट कर ही जाते हैं मेरे पापा-मम्मा पीछे से। आधी-आधी रात जागते हैं मेरे लिए, सिर्फ़ मेरे लिए। तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आगे की बहुत अच्छी फीलिंग्स होंगी मेरी, आगे भी मतलब तरक्की की मतलब जाना लाइन पे, तो इंशाल्लाह ताला मैं एक सूफ़ी सिंगर बनना चाह रही हूँ और नात ख़वान, बस। अच्छा ये जो आपने कलाम पढ़ना ये सीखा है या कुदरती टैलेंट है आपका? मुझे आप ये बताओ वो कौन-सा पहला सॉन्ग था जिससे आप वायरल हुई हो? वो ज़रा हमारे नाज़रीन को गुनगुना दें। जी, ज़रूर। वो मेरे पास तुम हो का गाना है, अच्छा। मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। जी, जी। सुनाएँ। ना दरे ना देर ना देरे रे मैं समझा था तुम हो तो क्या और
मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। दुआ फ़ातिमा की वालिदैन से भी आपको मिलवाते हैं कि जिनकी सपोर्ट के बगैर ये कुछ नहीं थी कर सकती, और उनकी सपोर्ट की वजह से आज इस मुकाम पे बैठी हैं, जिसका इज़हार ये खुद कर चुकी हैं। उनसे भी बात करते हैं कि उनकी बेटी वायरल है और एक अपना नाम बना रही है, उनको कैसा महसूस होता है। तो उनसे भी बात करते हैं।